आज माँ गंगा पवित्र के जगह पे अपवित्र हो रही है और रेलवे के द्वारा बहुत खराब कचरा 40-50 टेलर जो मेरे गांव में मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे फेंका जा रहा है। और हमारी रथी की गंगा की साफ सफाई और हमारी पूरी टीम माँ गंगा युवा विकास समिति लगभग छठ पूजा के आसपास 15 दिन से पहले हमारी टीम पूरी गंगा की सफाई करती है, जिससे हम लोग आस्था के पर्व स्वच्छ गंगा में हाथ उठाते हैं। फेंका हो गया लगभग 50 टेलर से कम नहीं गया। 50 टेलर। आप यहाँ क्या करते हैं? हम देखते हैं, खेती कर रहे हैं। गंगा तट बना कचरा घाट, नमामि गंगे पर ठेकेदारों की चोट, तेघड़ा में उबल पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। एक और सरकार गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी योजना पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर उसी गंगा के तट को कचरा डंपिंग ग्राउंड में तब्दील किए जाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। तेघड़ा प्रखंड के निपनिया मधुरापुर पंचायत स्थित गंगा किनारे रेलवे से निकले कचरे के अंधाधुंध फेंके जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यहाँ पर देख रहे हैं कचरों का अंबार है, क्या कहना है, कहाँ से आता है? ये लगभग 7 दिन से ट्रैक्टर के द्वारा लगभग डेली कचरा फेंका जा रहा है और इस कचरे का दुर्गंध इतना है जो आसपास घर रहना मुश्किल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे योजना के तहत हमारे गंगा की अविरल निर्मल धारा और अविरल धारा 2 क्लाउज को जोड़कर गंगा को साफ रखने का मुहिम चला गया। हम उसका राष्ट्रीय गंगा समग्र योजना के सदस्य हैं इस पंचायत के, और हमारी रथी की गंगा की साफ सफाई और हमारी पूरी टीम माँ गंगा युवा विकास समिति लगभग छठ पूजा के आसपास 15 दिन से पहले हमारी टीम पूरी गंगा की सफाई करती है, जिससे हम लोग आस्था के पर्व में स्वच्छ गंगा में हाथ उठाते हैं। और हम इधर से देख रहे हैं 7 दिन से ये कचरा रेलवे का मतलब खाना का जो डिब्बा होता है IRTC उसका डिब्बा प्रतीत होता है, और मतलब गंगा की धारा को अशुद्ध करने के लिए ये फेंका जा रहा है। इस पर कोई प्रशासन, इस पर रेलवे ना ध्यान दे रही है, ये अनदेखी कर रही है। ठीक है, ये सरासर अन्याय है गंगा जी के साथ। यह कहाँ पे फेंका जा रहा है, कौन सा जगह है? ये हमारा वार्ड 13 में फेंका जा रहा है और पंचायत निपनिया मधुरापुर है। यह कितने दिनों से फेंका जा रहा ये है? 7 दिनों से फेंका जा रहा है, लगभग 1 सप्ताह से। जी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजवर्धन कुमार हुआ। हम तेघड़ा प्रखंड कटाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय गंगा समग्र विकास के सदस्य हैं और माँ गंगा विकास समिति के भी सदस्य हैं। और हमारी पूर्ण आस्था गंगा जी के प्रति है, जो गंगा जी के निर्मल धारा और अविरल धारा हमारे पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सके, इसलिए हम इसकी शुद्ध करने के लिए यहाँ से नहीं कचरा गिरे, इसकी हम मांग करते हैं अपने प्रशासन से। स्थानीय लोगों के अनुसार बरौनी जंक्शन से प्रतिदिन गीला और सूखा कचरा ट्रैक्टर ट्रेलरों के जरिए पंचायत के वार्ड संख्या 13 स्थित गंगा तट पर लाकर गिराया जा रहा है। ये सिलसिला पिछले 1 सप्ताह से लगातार जारी है। ग्रामीणों का दावा है कि रोजाना करीब 10 ट्रेलर कचरा यहाँ डंप किया जा रहा है और अब तक सैकड़ों ट्रेलर कचरा गंगा किनारे जमा हो चुका है। किसान परिवार से जुड़े मंटू सिंह ने बताया है कि कचरे के ढेर से उठ रही दुर्गंध ने आसपास के इलाके को रहना मुश्किल कर दिया है। गंगा का पवित्र जल अब प्रदूषित हो रहा है और कचरे में मौजूद प्लास्टिक व पन्नी उड़कर खेतों में पहुंच रही है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ देख रहे हैं कचरा का एकदम अंबार लगा हुआ है। यह कचरा कहाँ से आता है? कचरा कहाँ से आता है नहीं, मुझे लगता है रेलवे से आ रहा है। लगता है रेलवे, देखने से? हाँ, देखने से लग रहा है रेलवे से। अच्छा, कितना दिनों से फेंका जा रहा है? 1 सप्ताह से लग रहा है। 1 सप्ताह से? कितना कचरा अभी तक फेंका हो गया? लगभग 50 टेलर से कम नहीं गया। 50 टेलर। आप यहाँ क्या करते हैं? हम देखते हैं, खेती कर रहे हैं। ये पानी आप पटा रहे हैं। किसान है, अपना खेत में पानी पटा रहे हैं। ये देखिए ना, पटा रहे हैं। देखिए कचरा देखिए कचरा, यानी कचरा आपका खेत में भी आ रहा है? देखिए ना, ये देखिए कचरा। आपका क्या नाम हुआ? मंटू से। पिताजी का नाम? रमेश्वर से।
घर कहाँ पड़ता है? मधुरापुर है, ये इधर पर क्या नंबर वार्ड है? 12 नंबर वार्ड में घर पड़ता है। यह कौन सा जगह है जहाँ कचरा फेंका जा रहा है? ये पड़ रहा है निपनिया मधुरापुर मौजा पड़ता है। निपनिया मधुरापुर पंचायत पड़ रहा है। खेतों में काम कर रहे किसानों का कहना है कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि खेतों में काम करना भी दूभर हो गया है। प्लास्टिक कचरे के कारण मिट्टी की उर्वरता पर भी असर पड़ने लगा है, जिससे आने वाले समय में खेती पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण गंगा तट पर पहुंचे और वहां का मंजर देखकर भड़क उठे। लोगों ने साफ कहा कि गंगा उनकी आस्था का केंद्र है और इसे किसी भी कीमत पर कचरा घर नहीं बनने दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार और वार्ड सदस्य राजवर्धन कुमार ने प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऊपर से गंगा सफाई की बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जिम्मेदार विभाग ही इसे प्रदूषित करने में लगे हैं। ये दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ कचरों का अंबार है। माँ गंगा की एक तरफ सफाई की योजना है, यहाँ देख रहे हैं गंगा में कचरा। रेलवे प्रशासन के कर्मचारी की लापरवाही के कारण आज सनातन धर्म के मानने वाले लोग माँ गंगा को माँ के समान पूजते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए रेलवे प्रशासन की, उनके ही मिली भगत से आज माँ गंगा पवित्र के जगह पे अपवित्र हो रही है। और रेलवे के द्वारा बहुत खराब कचरा 40-50 टेलर जो मेरे गांव में मेरे घर से 500 मीटर के दूरी पे फेंका जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात को प्रधानमंत्री के तक पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द रुके, रेलवे एक्शन ले। इस पे यह जो रेलवे का कचरा कैसे कह सकते हैं यह रेलवे का है या कहीं और से आ रहा है? ये देखने से ही पता चलता है। इसमें खाने का कैंटीन का सामान है और आता है ट्रैक्टर में भर के। बहुत सारे ग्रामीणों ने से मिलिए, पूछिए, बात कीजिए, पता चलेगा ये रेलवे का ही कचरा है। ये हम नहीं, पूरा गांव कहेगा। गांव त्रस्त है, इतना दुर्गंध दे रहा है, गांव ग्रामीण त्रस्त है। कितना दिनों से यह फेंका जा रहा है? ग्रामीणों के हिसाब से हम पता चला है तो हम आए कल शाम को देखने के लिए। कुछ लोग बताए कि 8 दिन से, कुछ लोग बता रहे 6 दिन से, लगभग 1 सप्ताह से फेंका जा रहा है। किसान भी यहाँ परेशान है, कहते हैं पन्नी वगैरह उड़ खेती में जा रहा है। यही किसान और ग्रामीण तो मेरे घर पे जाके बहुत सारे बोले कि आप यहाँ राजनीति करते हैं और देखिए अपने गंगा जी के बगल में रेलवे के द्वारा हजारों हजार टेलर कचरा फेंका जा रहा है। इसीलिए तो हम देखने आए। उसके बाद तो हम चाह रहे हैं कि रेलवे प्रशासन इस पे जल्द से जल्द संज्ञान में ले और इसको बंद करे। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कचरा फेंकने की प्रक्रिया पर रोक लगाने, गंगा तट की सफाई कराने और दोषी संवेदकों व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गौरतलब है कि गंगा किनारे इस तरह का कचरा डंपिंग न सिर्फ पर्यावरण के लिए घातक है, बल्कि ये नमामि गंगे जैसे अभियान की मंशा पर भी सीधा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय के तेघड़ा से अजित कुमार झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताज़ा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज़ सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज़ परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज़, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।